नमस्कार, मैं समर तनवीर और आप देख रहे हैं उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट है बी फार्मा कोर्स क्या है। बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर बी फार्मा कोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। तो जो भी छात्र छात्राएं लगातार मैसेज कर रहे थे बी फार्मा कोर्स के लिए, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि बी फार्मा कोर्स क्या है, क्या क्राइटेरिया रहेगी, क्या एज लिमिट होगी, किस प्रकार से आपको एडमिशन मिलता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो बने रहें, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले बी फार्मा क्या है, फुल फॉर्म पे आप जाएंगे तो इसको कहते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये कोर्स जो है इसको करने के लिए आप जो है 12th पास होने चाहिए। 12th पास होना आपका कंपलसरी है। सब्जेक्ट आपका या तो पीसीबी हो सकता है या पीसीएम। अगर ये दोनों से आप पास आउट हैं, मिनिमम 50% मार्क्स है, तो आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। बी फार्मा कोर्स में क्या होता है? बी फार्मा कोर्स अमूमन तौर पे जो रिलेटेड है मेडिसिन से, तो जो भी छात्र छात्राएं मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में होना चाहिए, तो ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो है मिनिमम 17 वर्ष होना चाहिए, आपकी एज 17 होनी चाहिए, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आमतौर पर जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका काम ये होता है कि जब भी कोई बीमारी आती है और उसके लिए कोई नई दवा बनाई जाती है तो उसको टेस्ट करना और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इन सारी चीज़, पैकेजिंग प्रोसेस, सारा चीज़ जो है एक फार्मासिस्ट देखने का काम करता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि आप इस कोर्स को करने के लिए जब नामांकन लेते हैं तो बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि पीसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से आप बी फार्मा कोर्स या डी फार्मा कोर्स को डिस्टेंस मोड पे नहीं कर सकते हैं। ये एक रेगुलर कोर्स है। पीसीआई क्या है? पीसीआई कहते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये सख्त निर्देश है कि कोई भी बच्चा बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स डिस्टेंस मोड से नहीं करेगा। उसके बाद एक सवाल आ जाता है कि सर एडमिशन प्रोसेस क्या है? तो मिनिमम 50% है। कहीं पर बहुत सारे कॉलेज जो है मेरिट बेस पर लेते हैं। जस्ट आप 12 पास हैं तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस पर आपको एडमिशन दिया जाता है। और एक न्यूज़ कि जो बच्चे डी फार्मा कर रखा है वो भी बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। उनकी डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में बी फार्मा में करा दी जाएगी और होती है। उसके बाद जो आता है सवाल कि सर फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा? तो फ़ी स्ट्रक्चर की जो बात है अमूमन राउंड फिगर देख लिया जाए तो ये कोई फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कि 3 से 5 लाख रुपए आपका फ़ी स्ट्रक्चर होगा। और जो भी छात्र छात्राएं फार्मा कर रहे हैं उनके मन में एक सवाल है कि सर जॉब कहाँ मिलेगा मुझे? तो मैं उन्हें बता दूं कि जो भी बच्चे फार्मा कर चुके हैं वो या कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, उन्हें जॉब के लिए वो अपना खुद का एक मेडिसिन स्टोर खोल सकते हैं। उनके लिए उनको लाइसेंस मिल जाएगा। वो एमआर बन सकते हैं। एमआर होता है मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव। वो किसी मेडिकल कंपनी में काम कर सकते हैं, रिसर्च एजेंसी में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, या और भी कई विभाग हैं ऐसे जहाँ पर वो जॉब कर सकते हैं। फ्रेशर्स की सैलरी क्या होने वाली है? फ्रेशर्स की सैलरी 15,000 से लेकर के 35,000 तक हो सकती है। अगर आप अच्छे छात्र हैं तो आपकी सैलरी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो सैलरी की कोई इशू नहीं है। इसमें फ्यूचर ब्राइट है आपका। बी फार्मा कोर्स करने का एक अच्छा फ्यूचर है आपके पास, और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो जो भी छात्र छात्राएं बी फार्मा करने जा रहे हैं तो वो सबसे पहले ये भी जांच कर लें कि अगर वो किसी कॉलेज से फार्मा करने जा रहे हैं तो वो कॉलेज पीसीआई से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अगर पीसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी डिग्री पे आशंका है, कहीं ना कहीं आप बाद में ठगावा महसूस कर सकते हैं। और जो भी छात्र छात्राएं पैसे 3 से 5 लाख रुपए जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि फार्मा करना है, तो स्पेशली उन छात्र छात्राओं के लिए ये मैसेज इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आपको फार्मा कोर्स ऑफर कर रहा है। आप फार्मा कोर्स ट्रस्ट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आपकी ट्यूशन फीस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट की है।
आपको केवल अपना हॉस्टल फीस और एग्जामिनेशन फीस उठाना है। पढ़ाई का जो खर्च है वो ट्रस्ट आपको देगा और ये किसी प्रकार का लोन नहीं है। तो अब आपके लिए एक रास्ता साफ है फार्मेसी करने के लिए। फीस की जो बाधा थी, मोटे रकम का आप अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो आप उम्मीद ट्रस्ट से मदद ले सकते हैं। उम्मीद ट्रस्ट आपकी मदद करेगा। नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है, अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे होगा। फॉर्म जो है वो लॉन्च हो चुका है, हमारे पास लिमिटेड सीट होती हैं, तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल कराएं, अपनी सीट बुक करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट करें। आप हमें यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं उम्मीद एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से। आप हमारी वेबसाइट पे जा करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो नीचे फ्लैश कर रहा है और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके ज़िला में भी हमारी ब्रांच ऑफिस है। हमारा हेड ऑफिस पटना एग्जीबिशन रोड में है, चांदी व्यापार भवन 2nd फ्लोर पे। तो अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।